आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन जॉब एजुकेशन पे। दोस्तों आज आपके लिए 50 क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि प्रश्न का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो आप डरिएगा ना, क्योंकि यही सब प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि ये प्रश्न जो है 3 से 4 वीडियो में आपको नॉर्मल लगने लगेंगे अगर लगातार बने रहोगे तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न और उत्तर पे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका राइट आंसर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। दूसरा है, शिमला सन्यासी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ए ओ ह्यूम शिमला सन्यासी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीसरा प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो अगस्त प्रस्ताव इसका राइट आंसर है। चौथे क्वेश्चन चलते हैं, मुसलमानों का असहयोग आंदोलन में भाग लेने का मुख्य कारण बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। पांचवा क्वेश्चन है, हंटर समिति की गठन किस जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर समिति की गठन किया गया था। और साथ में आपको दोस्तों ये बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो 13 अप्रैल को हुआ था पंजाब में, जो अमृतसर में पड़ता है। तो छठे क्वेश्चन चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से किस आंदोलन में लोकमान्य की उपाधि हासिल किया था? तो होम रूल आंदोलन के समय इन्होंने लोकमान्य की उपाधि हासिल किया था। सातवें क्वेश्चन चलते हैं, लंदन में जनरल और डायर को किस क्रांतिकारी ने गोली मारी? तो उधम सिंह ने इनको गोली मार के हत्या कर दी, जनरल और डायर को, लंदन में। आठवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात महात्मा गांधी को कहां पर नजरबंद करके रखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आगा खां महल में, जो पुणे में पड़ता है। नौवां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। 10वां क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इससे आपका 2 क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, किस अधिवेशन को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसी अधिवेशन को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो किसी धन विधेयक को अंतिम निर्णय देते हैं, राइट आंसर है इसका। 13वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने आत्मा और हृदय कहा। 14 क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करते हैं। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने हेतु के लिए। 17वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 18वां क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं। 19वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके ऊपर चर्चा है? तो मंत्री परिषद के ऊपर संविधान के 75वें अनुच्छेद में चर्चा है। 20वां क्वेश्चन है, संविधान के 7वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं, इसका राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के में संकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि कांस्य धातु के सिक्के में इन्होंने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। 22वां क्वेश्चन, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और 23वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। 24वां क्वेश्चन, कबीर के मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहां बनाई गई? तो मगध में बनाई गई। 25वां क्वेश्चन, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपसा नाम था व्यास नदी का प्राचीन नाम। 26वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स जनपद की राजधानी कहां थी? तो कौशाम्बी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उद्दन ने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। और 28वां क्वेश्चन है आज का, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। और 29वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पहलू किस सिख गुरु ने चलाया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। 30वां क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक थे। 31वां क्वेश्चन, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की मजदूरी दी है? तो कैबिनेट में तो 29%, इसका राइट आंसर है। 32वां क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार क्या होता है? तो ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो।
33वां क्वेश्चन चलते हैं, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग कोर सेक्टर का तात्पर्य है। 34वां क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो घरेलू क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है सकल घरेलू बचतों में। और 35वां क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चित्रा सुब्बयम ने इंडिया इज फॉर सेल के नाम से पुस्तक लिखी। 36वां क्वेश्चन है, द चेस जिसे इंग्लिश में शार्क बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 37वां क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति। और दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आपको एक वीडियो में उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा अगर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो, और उससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं सब एक वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो आज का 38वां क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 को। 39वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन बार बार। तो कृषि और सिंचाई को इन्होंने प्रथम प्राथमिकता दी पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र में। और 41वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था। 42वां क्वेश्चन, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना हुई थी। 43वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है। और 44वां क्वेश्चन आज का, भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्योंकि बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस प्रदेश में है, तो आप राइट आंसर केरल में लगा के आएंगे। तो 45वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जन्म दर सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर सर्वाधिक है, मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा जन्म होता है प्रति मिनट या प्रति घंटे की दर से अगर देखा जाए तो। 46वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? तो उड़ीसा में है शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक। 45वां क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो 7 सितंबर 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू किया गया था। और 48वां क्वेश्चन बात करते हैं, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको आना चाहिए अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, जो मनीला फिलीपींस में है। और 49वां क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस सूची का संबंध है? तो समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन का संबंध है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो अगर वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।